अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद आरिफ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में बहुत सारे डिटेल के साथ जा रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर कर लिए हैं और उसके साथ साथ हमने कूलम्ब्स लॉ देखा और कूलम्ब्स लॉ के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसको हमने डिटेल से देखा। उसके बाद हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कर लिया जिसमें हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहाँ कहाँ पे ज़ीरो होता है और किस किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। आज हम एक छोटा सा टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जितनी भी हमने चार्जेस एट रेस्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, अब उसके बाद हम उसकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर के अंदर हम फर्दर डिटेल से आगे जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन हमारे पास 3 बेसिक एप्लीकेशन है जो आपके सिलेबस में और SLO बेस्ड जो आपका सिलेबस है उसमें रिकमेंडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास उसमें आता है ज़ीरोग्राफी। ये आपके सामने एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें जो सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास है स्टूडेंट, ये ज़ीरोग्राफी है। ज़ीरो मीन्स ड्राई और ड्राई को हम कहते हैं खुश्क और ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो इसको अगर हम ये कहें कि ज़ीरोग्राफी इज़ द फिनोमेना ऑफ ड्राई राइटिंग, ये कोई ड्राई राइटिंग हम करेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ ए मशीन। जिस मशीन के थ्रू करेंगे उस मशीन को हम कहते हैं फोटोकॉपियर और या फोटोकॉपिंग मशीन। ये हमारे पास ड्राई इंक के थ्रू राइटिंग करता है और बहुत फास्ट करता है और क्विकली ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ज़ीरोग्राफी। जैसे मेडिकल के स्टूडेंट बायोलॉजी में कुछ प्लांट्स पढ़ते हैं जिनको ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ज़ीरोग्राफी है, ड्राई राइटिंग। फोटोकॉपी मशीन इज़ ए डिवाइस विच मेक कॉपी क्विकली एंड ईजीली ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। हम किसी भी डॉक्यूमेंट की बहुत ईजीली और क्विकली उसकी फ़ोटोकॉपी करते हैं मशीन के अंदर। इसको हम कहते हैं ज़ीरोग्राफी फिनोमेना और जो मशीन ये काम करेगा उस मशीन का नाम है फोटोकॉपियर या फोटोकॉपी मशीन। स्टूडेंट, उस मशीन की कुछ मेन पार्ट्स हैं जो इस फ़ोटोकॉपी करने के लिए मेन रोल प्ले करते हैं। हम वन बाय वन उसको देखेंगे और स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट्स ऑफ फोटोकॉपी मशीन। फ़ोटोकॉपी मशीन के हमारे पास सबसे पहले पार्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम ड्रम या इसको हम कहते हैं सिलेंडर। एल्यूमिनियम सिलेंडर या एल्यूमिनियम ड्रम। स्टूडेंट याद रखिएगा, एल्यूमिनियम इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर। मेन जो आपके पास फोटोकॉपी मशीन का जो कोर है वो कोर एक ड्रम का बना हुआ है या एक सिलेंडर का बना हुआ है, उसको हम कहते हैं कि ये एल्यूमिनियम सिलेंडर है और एल्यूमिनियम हमारे पास गुड कंडक्टर हैं। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एल्यूमिनियम हमारे पास कंडक्टर और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास है सिलीनियम। स्टूडेंट याद रखिएगा, सिलीनियम इस एल्यूमिनियम के ऊपर एक कोटिंग होती है, एक लेयर होती है। सिलीनियम की लेयर जो है इस एल्यूमिनियम सिलेंडर के सराउंडिंग में होती है। अब ये जो सिलीनियम की लेयर है, सिलीनियम के साथ लिखा है फोटो कंडक्टर। एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा ये हमारे पास एक लेयर है कि जो लाइट आने पे एक कंडक्टर हो जाता है और जब तक इसके ऊपर लाइट नहीं होती, डार्क में हो, तो ये इंसुलेटर रहता है। इसकी प्रॉपर्टी है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ जाती है ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, करंट फ्लो करेगा, चार्जेस मूव करेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती, डार्क में हो, तो डार्क में ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास कोरोट्रॉन वायर्स हैं। इसको बाज़ बुक्स ने, बाज़ ऑथर्स ने कोरोना वायर भी लिखा है, इसको कोरोट्रॉन वायर कहते हैं। कोरोट्रॉन वायर जो है ये हमारे पास इस ड्रम को जो है चार्ज प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हमारे पास है सीरीज़ ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स। आपने स्टूडेंट देखा होगा फ़ोटोकॉपी मशीन के अंदर लाइट पास कर जाती हैं। एक लाइट जो है एक साइड से ट्रैवल करती है और फिर लाइट वापस आ जाती हैं। ये ज़रा देखिएगा लाइट इस मशीन के अंदर कैसे पास करती है। ये स्टूडेंट आपने देख लिया, फ़ोटोकॉपी मशीन के अंदर ये जो लाइट ट्रैवल करेगी, इस लाइट ने उस डॉक्यूमेंट का इमेज बना लेना है जो डॉक्यूमेंट आप फ़ोटोकॉपी करना चाहते हैं। ये उसका इमेज बना लेते हैं और इमेज जो है आपके पास सीरीज़ ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स के बिहाफ पे ये इमेज बन जाता है। स्टूडेंट, हमारे पास एक नेक्स्ट इसका पार्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं टोनर।
टोनर हमारे पास ड्राई ब्लैक पाउडर होता है जिसको ड्राई इंक भी कहते हैं और ड्राई राइटिंग भी हमने उसके हवाले से बात की। ये टोनर है, ब्लैक पाउडर है जिसको स्प्रिंकल किया जाता है उस शीट के ऊपर जहाँ पर हमने फ़ोटोकॉपी करनी होती है। स्टूडेंट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है हीटेड प्रेशर रोलर। हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है रोलर्स हैं, वहाँ पर उस इंक को, उस पेज को पास किया जाता है और वो जो इंक उसके ऊपर आ रही है उसको प्रेस किया जाता है और एट दी एंड हमारे पास डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पास इस फ़ोटोकॉपिंग मशीन के पार्ट्स। अब हम ये देखेंगे कि इस फ़ोटोकॉपी मशीन ने किसी भी डॉक्यूमेंट की इमेजेस कैसे बनाने हैं, उसने उसकी फ़ोटोकॉपी कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम उस सिलीनियम कोटिंग को, उस एल्यूमिनियम के ऊपर जो कोटिंग है सिलीनियम, जो फ़ोटो कंडक्टर है, उसको कोरोट्रॉन वायर के थ्रू हम पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। हम उसको पॉजिटिव चार्ज पूरे सर्कल के ऊपर उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट लेंगे जिसकी हम फ़ोटोकॉपी करेंगे। तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, उस डॉक्यूमेंट से हम उसको समझेंगे। ये स्टूडेंट एक डॉक्यूमेंट है, चूँकि मेरा नाम आरिफ है और वो ऐसे स्टार्ट होता है तो मैं आपको इसी से समझाऊँगा और हमें क्लियर समझ आ जाएगा, होप सो इंशाल्लाह। स्टूडेंट इसमें देखें हमारे पास दो रीजन है, एक वाइट रीजन है और एक डार्क रीजन है। हमने सिलीनियम को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर लिया हुआ है। अब इस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को मशीन के ऊपर इन्वर्स करके रख लेंगे। अब एक लाइट पास होगी इस डॉक्यूमेंट के नीचे, उस लाइट ने इस डॉक्यूमेंट का इमेज बना लेना है सिलीनियम के ऊपर। फोटो कंडक्टर है सिलीनियम, उस फोटो कंडक्टर सिलीनियम के ऊपर इस डॉक्यूमेंट का इमेज बन जाएगा। डार्क रीजन जो है वो डार्क हो जाएगा वहाँ पर इमेज, और जो लाइट रीजन है उसने लाइट को रिफ्लेक्ट कर देना है उस सिलीनियम के ऊपर। और आप जानते हैं कि जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट सिलीनियम के ऊपर आ जाएगी तो सिलीनियम जो फोटो कंडक्टर है वो कंडक्टर बन जाएगा। अब जब सिलीनियम कंडक्टर बन चुका है तो उस जो वाइट रीजन है जिसको फ़ोटोकॉपी नहीं करना, जिसके हमें ज़रूरत नहीं है फ़ोटोकॉपी होने में या कुछ वहाँ पर आने में, ये चूँकि रीजन वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कंडक्टर बन जाएगा। और कंडक्टर होने के बाद उसके पर जितना पॉजिटिव चार्ज है तो हमने कोरोट्रॉन वायर से दिया था, वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके उस एल्यूमिनियम के साथ जाके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ग्राउंड हो जाएगा। अब जो डार्क जोन रह चुका है उस सिलीनियम के, वो जो डार्क जोन रह चुका है, इसके मुझे इमेज चाहिए और मुझे इसके फ़ोटोकॉपी चाहिए। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम एक ब्लैक पाउडर लेंगे, ब्लैक पाउडर जिसको हमने कहा था टोनर, उस टोनर को हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज पाउडर है ये इस डार्क इमेज जो है सिलीनियम के ऊपर, इसको एडहेयर कर देते हैं। रोलर इसमें चूँकि मूव कर रहा होता है, ये सारा सिलेंडर मूव कर रहा होता है, तो इसके साथ हम नेगेटिव चार्ज प्रेस कर लेते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसमें यह है कि जिस डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपी करना है, जिस डॉक्यूमेंट की हमें फ़ोटोकॉपी चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को हम हाई पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट सिलीनियम। अब ये हाई पॉजिटिव चार्ज डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर अभी फ़ोटोकॉपी होनी है, ये रोलर्स के थ्रू या इस सिलेंडर के थ्रू आगे मूव करता हुआ आ जाएगा। और जितना जितना ये डार्क जोन बन चुका था जिसके ऊपर हमारे पास जो ब्लैक टोनर था वो आ गया था नेगेटिव, अब ये नेगेटिव ब्लैक टोनर और जो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है, ये आपके पास वहाँ पर प्रेस हो जाएंगे और जो टोनर है वहाँ पर उस पेज के ऊपर आ जाएगा। तो जिस रीजन की फ़ोटोकॉपी होनी थी वो टोनर जाके नेगेटिव चार्ज जहाँ हमारे पास टोनर पे था और उस पेपर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था उसके साथ ये मिल जाएगा और हमारे पास जो हमारे पास ब्लैक राइटिंग थी वहाँ पर हमारे पास उसकी फ़ोटोकॉपी हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं फर्दर एप्लीकेशन के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।